अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। तो भी वेलकम है आपका एक और न्यू अच्छे से व्लॉग में। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में बताया था कि मेरी ग्लासेस टूट गई थी, तो फिर मैंने ये बनने के लिए दी हुई थी। ट्रांसपेरेंट मैंने बनवाई थी क्योंकि मैंने कहा ये चेक कर लेते हैं। काफ़ी कलर्स पहले चेक कर चुके, मैंने ब्लू में ब्लैक में बनवाई थी पहले, तो अब जो मैंने पहनी हुई थी वो भी ब्लू में थी, तो मैंने सोचा कि ट्रांसपेरेंट पहन के चेक करते हैं, और ये वाकई ही अच्छी लग रही थी मुझे। बाकी सब ग्लासेस में से ये जो ग्लासेस थी ना, ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, इनमें काफ़ी अच्छी लुक आ रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर लूँ। और ग्लासेस अब बन के आ गई थी, और उसके बाद हम लोग चले गए थे बाहर। बाहर हमने एक टेंट, बाहर अपने हमारे जो नज़दीक टेंट बाज़ार है, हमने वहाँ जाना था, और साथ में कुछ एक दो चीज़ें लेनी थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी इन लोगों के साथ चलती हूँ। तो असल में लेने में आई थी अबाया अपने लिए, तो वो भी मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। और फिर ये देखें, अभी हम जिस शॉप पे आए हुए थे, यहाँ पे बच्चों की बहुत सारी वैरायटी लगी हुई थी, और यहाँ पे यूज़ेबल चीज़ें लगी होती हैं, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी हालत में होती हैं, मतलब कि बहुत ही न्यू न्यू लग रही होती हैं ना। एक होता है ना कि कहीं से फटी हुई हो या कहीं से ख़राब हो, किसी पे कलर आ गया हो, ऐसा नहीं होता। कुछ शॉप्स पे आपको बिल्कुल न्यू जैसी चीज़ें मिलती हैं, और कुछ शॉप्स ऐसी होती हैं जिसमें आपको ढूंढ ढूंढ के लेनी पड़ती हैं, लेकिन ये जो शॉप थी इसमें आलमोस्ट जो थी वो न्यू ही लग रही थी, ठीक है। बच्चों की थी, लड़कियों की भी थी और लड़कों की भी थी, और बहुत ही प्यारी वैरायटी आई हुई थी। जैकेट्स भी थी, कोट्स भी थे, इसके अलावा पैंट्स भी आपको मिल जाएंगी, और इसके अलावा टाइट्स वगैरह जो होती हैं बच्चियों की वो भी, और बच्चियों के स्वेटर्स वगैरह, लड़कों के पजामे वगैरह, इसमें बहुत कुछ, बहुत वैरायटी आई हुई थी। तकरीबन सब बच्चों के जितने कपड़े होते हैं, स्वेटर्स, इनर्स, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल था। तो बस हमने विज़िट करना था, और साथ में मैंने सोचा मैं, आप ये देखें कितना प्यारा बना हुआ है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ साथ साथ में। और उसके बाद ये एक पजामा था, ये इतना गर्म था अंदर से, लेकिन मैंने अम्मी को बोला, मैंने कहा इतनी सर्दी कहाँ पड़नी है कि बंदा आप ये सारी चीज़ें ले। फिर साथ में ये पर्दा मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था, लेकिन ये बिल्कुल न्यू थे, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। वाइट कलर, ऑफ वाइट जो कलर होता है उसमें था, और भी इनके पास काफ़ी वैरायटी थी। और उसके बाद भाई हम आ गए थे अबाई वाली शॉप में। तो अबाया मैंने, या मेरी बहन ने वीडियो बनाई है, तो वो वीडियो अब इस उसमें बन गई है, एंगल से बनी है, तो बस मैंने सोचा फिर अब इसी तरह शेयर कर देती हूँ आप लोगों से। सबसे पहले मैंने लेना ही ब्लैक कलर में है, तो मैंने ब्लैक ही ट्राई किए हैं जितने भी किए हैं। एक मैंने डिफरेंट कलर ट्राई किया, वो भी आप आगे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। मैंने ब्लैक ट्राई किया, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं चाह रही थी कि घेरा जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो, तो वो मैं देख रही थी। एक मैंने और ब्लैक इसमें से निकाला था, जैसा मैंने पहना हुआ था ना ये सिमिलर इसी तरह था, बस इसमें नग नहीं लगे हुए थे, और जो मैंने पहना हुआ था उसमें नग लगे हुए थे। नग के अलावा कोई भी ज़रा सी भी एम्ब्रॉयडरी जो थी वो इनमें नहीं हुई हुई थी, बिल्कुल सिंपल फैब्रिक था, ठीक है, कोई भी एम्ब्रॉयडरी नहीं थी। और इसके अलावा मैं एक और ब्लैक भी निकाल रही हूँ, तो वो भी सिमिलर ही था, और उसके ऊपर भी नग ही लगे हुए थे, और उसके ऊपर थोड़ा बड़ा मोती सा लगा हुआ था डिफरेंट, थोड़े थोड़े गैप के बाद। और जो मैंने पहना हुआ था उस पर नग लगे हुए थे छोटे छोटे ब्लैक कलर्स के। तो बस अब मैं देख रही थी कि मैं कौन सा लूँ। इनके पास वैरायटी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इनकी प्राइजेस जो थी वो बहुत ही ज़्यादा हाई थी। अब मैंने कोट ट्राई करना था, मैं वो ट्राई करने के लिए जा रही थी जो मुझे पसंद आया था, ठीक है। वो मैंने अब ट्राई करना था जाके, जो मुझे लिटरली काफ़ी अच्छा लग रहा था अपने ऊपर, ये भी अच्छा लग रहा था। लेकिन अब मैं जो ट्राई करूँगी ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये थोड़ा सा लेंथ में ज़्यादा था, वो तो कोई नहीं था इशू, मैं इनको नीचे से सेट करवा देती, लेकिन ना इनको जब अब इन्होंने प्राइस इसकी बढ़ा दी, इन्होंने कहा 7000 का ही हम आपको देंगे। मतलब कि ना इस पर कोई नग थे, एक ही लाइन थी नग की आ रही, कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है, कुछ भी और नहीं है। इसके साथ ये जो स्टॉलर मैंने पहना वो मैं लैदा से लेकर पहना हुआ है। सिर्फ एक अबाया जो है वो आपको 7000 में ये लोग दे रहे हैं, ठीक है, और डिस्काउंट करके भी इन्होंने कहा कि हम 5000 का देंगे लास्ट में। तो भी मुझे तुक समझ नहीं आई है कि अगर यहीं से 5000 का लेना है तो बेहतर है कि हम सदर चले जाते हैं। वहाँ पे अगर हम 6-7 हज़ार रुपया लगाएंगे भी तो दिल को तो तसल्ली होगी ना कि हाँ भाई हमने किसी ब्रांड से लिया, किसी जगह से लिया, और साथ में कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह भी हो गई। ये तो बिल्कुल ही सिंपल थे,
और इन्होंने इतनी ज़्यादा प्राइसेस लगाई हुई थी। हालांकि नई शॉप खुली है, मैंने आपको रिव्यू भी दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये एंड में ये बंदा अटक जाएगा और इसने मतलब कि ट्रस्ट से मस नहीं होना, जो पैसे बताए हैं वो बस उसी में रहेगा। फिर खैर मैंने ये पर्पल वाला भी ट्राई किया था, लेकिन लेना मुझे ब्लैक ही था। मैंने बस ये वैसे ही ट्राई किया, ये भी अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया क्योंकि भाई बिल्कुल ही उसने कहा कि हम इतने का ही देंगे। तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है, किसी और से ले लेंगे। फिर उसके बाद हम आगे चाट वाली दुकान पे हमने चाट वगैरह खाई। उसके बाद मैं आ गई थी घर, और अब मेरी भांजी है जो उसके कपड़े बन के आ गए थे। मेरी एक ही भांजी है, उसके कपड़े हमने दिए हुए थे सिलने के लिए, तो वो बन के आ गए थे। इसकी नानों ने सिलवाए हैं सारे कपड़े इसके लिए। तो मैंने सोचा मैं 1 बाय 1 आप लोगों को दिखा दूँ, आप लोगों की भी अगर बेटियां हैं तो आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा। तो ये देखें भी कितना ही खूबसूरत फ्रिल्स वाला हमने ये बनवाया है। सब के सब डिज़ाइंस बहुत प्यारे हैं। जो शलवारें हैं वो बिल्कुल प्लेन में हमने बनवाई हैं, उन पर हमने कुछ भी नहीं करवाया। जो फ्रॉक्स हैं वो हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स बनवाए हैं। और ये देखें इस पे भी हमने ये ऊपर बटन्स लगे हुए हैं और गोल गला रखवाया हुआ है, और ऊपर बटन्स है, और शलवार इसकी भी बिल्कुल प्लेन है इसके साथ की। और साथ में हमने वो जो नहीं होते हैं बैंड्स, वो भी बनवाए हैं, लेकिन बैंड्स जो थे वो इलास्टिक उसने बहुत थोड़ी डाली है कि वो उसके सर पे नहीं आ रहे थे। फिर हमने वो वापस किए और हमने उसे कहा कि थोड़ी खुली इलास्टिक में नाप दे के, तो फिर ये देखें ये बनाए हुए थे लेकिन ये उसको आ नहीं रहे थे। तो फिर हमने कहा कि तुम इलास्टिक इसमें खुली डालो और कपड़ा तुम्हारे पास होगा, ज़ाहिर सी बात है, तो उसके साथ लगा के तो फिर बड़े बड़े बैंड्स बनाओ जाके, ताकि उसके सर पे आए। ये देखें इस पे लेस ऐड की थी, ये जॉइंट लेस थी, इसलिए इसके जॉइंट में लेस लगा के नीचे फ्रिल लगा ली थी, तो ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। और बाजू में इसके इलास्टिक थी, इसके साथ भी ये बनी हुई थी लेकिन बैंड बना हुआ था, लेकिन ये भी उसको नहीं आया। तीन से चार बैंड्स थे वो, तो कोई भी उसको नहीं आया। एक ये डिज़ाइन बनाया था, ये भी अच्छा लग रहा था। और हमारे पास फुल सूट्स थे, तो हमने दो सूट्स बनाए ताकि उसके कपड़े जो हैं वो ज़्यादा भी हों और दूसरा डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में भी हों। एक ये कपड़ा अम्मी के पास रखा हुआ था, तो अम्मी ने सोचा इसका भी बना लेते हैं। तो ये भी इतना खूबसूरत लग रहा है चेक में रेड कलर के, बहुत ही, मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा है। उसके बाद फिर आ गया ये, इस पर हमने गोल्डन एंड रखा से बनवाया, और नीचे से गोल, और बाजू जो है वो इलास्टिक वाले हैं। और इसकी भी शलवार जो है वो प्लेन में, और नीचे भी हमने सारी लेस लगवा दी है। तो कपड़े भी उसने बहुत ही अच्छे सिलाई किए हैं, मुझे सब के सब डिज़ाइंस बहुत अच्छे लगे थे। एक ये भी हमने बनवाया था बिल्कुल सिंपल सा, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। जब वो पहनेगी तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ। उसके बाद भाई हमें ये जो थे बूट कह सकते हैं इनको, चप्पल कह सकते हैं इनको, कुछ भी कह सकते हैं, ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो ये मेरी छोटी सिस्टर ने लिए हैं, उसे बहुत ही ज़्यादा ही अच्छे लग रहे थे, उसने कहा मैंने लेने ही लेने हैं, तो फिर उसने ये लिए हैं। और फिर अम्मी ने जो है वो बाली सकीना मेरी भांजी का नाम है, उसके लिए ये लिए हैं। जब वो पहनेगी इंशाल्लाह, जब मैं उसे ड्रेसअप करूँगी तो मैं आप लोगों से लाजमी शेयर करूँगी। अब मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए फ़ी अमान।